अरे भाई, मोबाइल में टैप टैप करके गेम खेलकर पैसे कैसे मिल सकते हैं यार, वो भी इतने सारे। पुराने ज़माने में पहले तो रुपया को डबल करने के लिए 5 साल लगते थे। अभी भी रुपये को बैंक में रखते हैं तो डबल होने में 6 से 7 साल तो लगते ही हैं। परंतु ये क्रिप्टो का चीज़ है भैया। अरे रामलाल, ये क्रिप्टो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ससुर की नाती। देता है तो कुछ ही महीनों में आपको सूट बूट टाई पहनाकर सोने की चेन और गाड़ी बंगला तक दे देता है, और लेता है तो चड्डी भी रहने नहीं देता है। तो इसके साथ डील कैसे करनी है, उसके लिए उसको जानना जरूरी बन जाता है। किसी भी क्रिप्टो को सही से जान लिया तो उसका कब क्या करना है उसका पता अपने आप लग जाएगा। क्रिप्टो को जानना आसान नहीं है। कॉइन है या टोकन, वो कैसे बना है, किसने बनाया है, केवाईसी कैसे होगी, कम्युनिटी कितनी बड़ी है, साथ में ट्रांजैक्शंस कितनी स्पीड में होते हैं, नोड कंप्यूटर्स कितने होते हैं और गैस फीस कितनी लगती है। इसके अलावा वो लोगों का दिल जीतने में सक्षम है या नहीं, उस क्रिप्टो का रियल वर्ल्ड में कोई उपयोग होगा कि नहीं, कौन उसका उपयोग करेगा, कब करेगा। बहुत सोच समझकर फाइनेंस के धुरंधर और इंस्टीट्यूशंस सभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिना उपयोगिता वाले, बिना काम के फालतू टोकन्स तो हजारों लिस्ट होते रहते हैं और एक्सचेंज पर डेरा डालकर पड़े रहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो शुरुआत में मीम्स कॉइन्स को खरीद कर उछालते हैं। दुनिया के बाकी लोग के साथ आप भी जब उसको खरीदते हैं ये सोचकर कि भाई फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो ग्रुप्स उसको बेचकर निकल जाते हैं। उसके बाद फिर उस टोकन्स को आपसे खरीदने वाला कोई नहीं होता। एक्सचेंजेस भी अपना कमीशन निकालने के लिए ऐसे कोई भी फालतू क्रिप्टो टोकन्स को लिस्ट होने देते हैं। क्या है, उनका भी खर्चा पानी निकलना चाहिए ना। तो बात थी सही क्रिप्टो को पहचानने की, उसके फंडामेंटल्स को जानने की। वो नहीं कर सकते तो फ्री में क्रिप्टो तो बना सकते हैं। आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो कम से कम मोबाइल से जो फ्री में बनते हैं वो क्रिप्टो टोकन्स को तो फ्री में बना सकते हैं ना। कितने प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट में वो पैसा या डॉलर मांगता है, मतलब किसी न किसी प्रकार से आपसे पैसे निकलवाता है, तो उसको छोड़ सकते हैं। ये कहकर कि भाई फ्री में देता है तो दे, नहीं तो तेल लेने जा, कि भाई मफत में आपको है तो आप, नहीं तो तेल लेवा जा। यूट्यूब पर ऐसे प्रोजेक्ट में किसी को इन्वेस्ट करते हुए देखकर खुद आंख बंद करके निर्णय न लें। अपनी मेहनत का पैसा, अपने देश का पैसा किसी भी फालतू टोकन्स में इन्वेस्ट ना करें, भले वो पैसा उस टोकन्स को क्लेम करने के लिए लगाने हो या ट्रांजैक्शन चार्ज के स्वरूप में देने हो। पूरा हिसाब किताब करके ही निर्णय लें। अब बात करते हैं 3 गेमफाई टोकन्स की, जिसकी हवा अभी पूरी दुनिया में चारों तरफ फैली हुई है। पहला है नोटकॉइन, दूसरा है टैपस्वैप और तीसरा है हैमस्टर कॉम्बैट। इन तीनों की प्राइस क्या होगी? नोटकॉइन तो लॉन्च हो चुका है, बाकी के 2 फ्यूचर में लॉन्च होंगे। परंतु इन तीनों में से नोटकॉइन की प्राइस कहां तक जा सकती है, कब तक जा सकती है, इसी विषय पर आज कुछ रिसर्च करना सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए, मेटा मित्रा चैनल में आपका स्वागत है। टेलीग्राम का द ओपन नेटवर्क यानी टॉन ब्लॉकचेन का नेटिव क्रिप्टो कॉइन है, जिसका नाम है टॉन। टॉन को रखने हेतु टेलीग्राम का खुद का एक वॉलेट है, जिसको टेलीग्राम में सीधे @wallet लिखकर ओपन कर सकते हैं। अब इस वॉलेट में क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस के चार्जेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि सीधा टेलीग्राम में ओपन होता है और ऑपरेट करने में आसान है। इस वॉलेट में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे बाय सेल करें या स्वैप करें या एक्सचेंज पर सेंड करें, फीस ज्यादा होगी। टॉन के दूसरे वॉलेट भी हैं, जैसे कि टॉन कीपर, माई टॉन वॉलेट, टॉन हब, डी वॉलेट वगैरह। तो इनमें से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करके उसका पिन नंबर और 24 शब्दों वाला पासफ्रेज लिखकर अकाउंट बनाकर रखें। देखिए, खाली वॉलेट बनाने में कोई नुकसान नहीं है, काम में जरूर आएगा। तो टॉन कीपर में अकाउंट बनाकर रखें। जैसे कि हमने देखा, टॉन के 3 गेमिंग प्रोजेक्ट में बहुत जोरों की हवा चली है। बहुत ही कम समय में इनकी कम्युनिटी में लोगों की संख्या भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। नोटकॉइन, टैपस्वैप और हैमस्टर कॉम्बैट नाम के 3 घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने नोटकॉइन माइन नहीं किया था, मतलब नोटकॉइन नाम का एक घोड़ा तो चलो छूट गया, परंतु टैपस्वैप और हैमस्टर कॉम्बैट की गेम अभी चालू है। उसमें थोड़ी मेहनत करने पर अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद लोगों को लग रही है, क्योंकि दोनों अब नोटकॉइन की तरह टॉन ब्लॉकचेन पर अपने टोकन्स लॉन्च करेंगे। नोटकॉइन तो नथिंग करके समथिंग बन गया और हो सकता है एवरीथिंग में फैल जाए। तो बात करते हैं नोटकॉइन की कीमत की। क्या प्राइस थी, क्यों बढ़ी और कहाँ तक बढ़ेगी। उससे पहले भूतकाल की कुछ चीजें देखनी जरूरी है। भूतकाल के केसेस देखने जरूरी है। पास्ट में डोज कॉइन और शिबा इनू की हवा भी इसी तरह चली थी। 2021 में शिबा इनू के बारे में भी उसकी हाइप क्रिएट होने की वजह से लोग सोच रहे थे कि $1 तक जाएगा, परंतु आज शिबा इनू की प्राइस $1 के आसपास भी नहीं आई। नोटकॉइन लॉन्च हुआ था $0.006 में। नोटकॉइन के ट्विटर हैंडल पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब सभी लोग 1 या 2 पोस्ट करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर इसका ट्रेंड बनने से इसकी हाइप भी बन सकती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट प्राइस पर हो सकता है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। दूसरा कि उस कम्युनिटी के पास उतना पैसा नहीं है। अब जिनके पास 5000 नोटकॉइन है तो $1 के हिसाब से लगभग 4 लाख रुपए होते हैं। कुछ लोगों के पास तो इससे ज्यादा नोटकॉइन्स भी हैं। तो इतना रुपया कहाँ से आएगा और नोटकॉइन $1 तक कैसे जाएगा? कुछ वजह देखेंगे और साथ में वास्तविकता को ध्यान में रखकर अनुमान तो लगा सकते हैं।
नॉट कॉइन ने अभी पिछले एक महीने में उसकी गेम खेलने वालों को 80 बिलियन से अधिक नॉट टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए और अपना टोकन जनरेशन इवेंट का आयोजन किया था। क्रिप्टो के कई प्रमुख एक्सचेंजों ने भी नॉट कॉइन टोकन का लिस्टिंग किया है। नॉट कॉइन प्रोजेक्ट की तरफ से उसके फाउंडर मिस्टर पॉवेल ड्यूरोजी को 1 बिलियन नॉट कॉइन दिए गए हैं। यहाँ यह ट्रांजेक्शन दिखता है जिसकी कीमत $6.8 मिलियन थी। मिस्टर ड्यूरोजी ने कहा था कि इसकी कीमत 100 गुना होने तक वे इसको पकड़ के रखेंगे। उसके बाद उसको बेचकर टेलीग्राम के लिए नए सर्वर्स और कंप्यूटर्स खरीदेंगे। मतलब उनके मन में कुछ विजन है, कुछ दृष्टि है, जिसकी वजह से लगता है नॉट कॉइन $1 तक जाएगा और साथ में टेलीग्राम के टॉइन कॉइन को भी सपोर्ट मिलेगा। मिस्टर ड्यूरो ने नॉट कॉइन का समर्थन करते हुए एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि नॉट कॉइन कैसे प्लेयर्स के लिए इन गेम के पॉइंट्स से रियल मनी में तेजी से बदल गया। मतलब गेम पॉइंट्स के रुपये और डॉलर बन गए। वाह, यह अद्भुत सफलता की कहानी दिखाती है कि ऐप डेवलपर्स के लिए टेलीग्राम या टोन इकोसिस्टम कितनी पावरफुल है। टेलीग्राम अपने एप्लीकेशन डेवलपर्स को किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म की तुलना में ज्यादा फ्रीडम देता है। वायरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सोशल इंटरेक्शन का लाभ उठाने हेतु बेजोड़ अवसर प्रदान करता है। टोन किसी भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के लिए स्केलिंग और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। दूसरी वजह है कि लॉन्च होने के बाद नॉट कॉइन के पास दो रास्ते थे, पॉजिटिव माहौल और नेगेटिव माहौल। क्रिप्टो के कुछ एनालिस्ट का कहना था कि पॉजिटिव माहौल में $0.03 तक देखने को मिल सकता है और नेगेटिव माहौल में उसकी कीमत $0.005 तक दिखा सकता है। परंतु माहौल पॉजिटिव बना है और कीमत अभी $0.02 देखने को मिल रही है, जो $1 के टारगेट के लिए अच्छा संकेत है। तीसरी वजह है कि नॉट कॉइन ने लगभग 7 मिलियन टोकन्स को बर्न कर दिए थे। ये फिगर बहुत ही कम है, लेकिन ये बर्निंग से कम्युनिटी का हाइप का लेवल कुछ और बढ़ता है, जिसकी असर उसकी भविष्य की कीमत पर होती है। इसलिए ज्यादा बर्निंग होने पर डिमांड सप्लाई के गणित से नॉट कॉइन की कीमत $1 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। चौथी वजह कुछ अलग है। टोन का एक वॉलेट है टोन कीपर, जो इस वीडियो की शुरुआत में हमने बात की वो। अब दूसरे वॉलेट जो है उसमें आपको टोन कॉइन भी चाहिए, तभी आप नॉट कॉइन को USDT में बदल सकते हैं या सेंड रिसीव का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। परंतु टोन कीपर वॉलेट वालों ने कहा कि आपके पास टोन कॉइन ना हो तो भी आप नॉट कॉइन और USDT का ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। मतलब टोन की ब्लॉकचेन पर गैस लेस ट्रांजेक्शन हुआ, आपके बैलेंस में से ही सीधे नॉट कॉइन या USDT काटेंगे। ये अच्छी बात है। स्पेशल टोन कॉइन्स खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी, जिसकी कीमत $6 है। इसलिए टोन कीपर वॉलेट को इंस्टॉल करना अच्छा रहेगा ताकि टेलीग्राम के बोट प्रोजेक्ट के साथ उसको कनेक्ट किया जाए। बाय द वे, यहाँ देखिए 2 केस दिखाते हैं कि कैसे टोन कीपर वॉलेट को येस कॉइन और टैपस्वैप के साथ कनेक्ट किया जाए। वापिस टॉपिक पर आते हैं तो नॉट कॉइन का टोटल सप्लाई 102 बिलियन है। इसकी कीमत $1 होने पर इसकी मार्केट कैपिटल $102 बिलियन होगी। 100 बिलियन मार्केट कैप पार करने के लिए इसको पहले 3 कॉइन को छोड़कर बाकी सभी से युद्ध करके ओवरटेक करके आगे जाना होगा। परंतु उस लिस्ट में टोन कॉइन भी है, जो उसका बाप है। मतलब कि उसी की ब्लॉकचेन पर नॉट कॉइन बना है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? बेटा क्या बाप से आगे जाएगा? टोन कॉइन की मार्केट कैप 15 बिलियन है। देखिए, प्रैक्टिकली सोचे तो नॉट कॉइन के लिए अपने बाप से लड़ना संभव नहीं, परंतु क्रिप्टो के एनालिस्ट के थिंकिंग के अनुसार थियोरेटिकली ये संभव है। इसलिए उम्मीद रख सकते हैं कि नॉट कॉइन $1 जा सकता है। बस क्रिप्टो मार्केट जो है वो पीक पर होना चाहिए। भूतकाल में क्रिप्टो के पीक टाइम में एक समय पर डोज कॉइन की मार्केट कैप भी $97 मिलियन की हुई थी। इसलिए इंतजार करें कि अगर बिटकॉइन $1 लाख तक पहुंचेगा तो तब नॉट कॉइन भी $1 की तरफ भागेगा। तब उसकी मार्केट कैप $100 बिलियन की हो सकती है। तो तब छाछ में से माखन निकाल सकते हैं। परंतु ये काम क्रिप्टो के ट्रेडर्स के लिए है। सामान्य लोग तो फ्री में जो भी मिला जब भी मिला उसी को विड्रॉ करके, मतलब जितने भी पैसे प्रसाद में मिलते हैं उसको लेकर खुश रहेंगे। एक और बात पर नजर डाल देते हैं कि नॉट कॉइन फाउंडेशन, उसके पास 21 मिलियन टोकन्स हैं। मतलब 21% टोकन्स के आसपास हुए। ये लोग अपने टोकन्स बेचते हैं तो डंप होगा, और दूसरा कि मिस्टर पॉवेल अपने टोकन्स बेचते हैं तो डंप होगा। बाकी नॉट कॉइन की कीमत बहुत नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि नॉट कॉइन के 1.6 मिलियन होल्डर्स हैं। मतलब 16 लाख लोगों के पास नॉट कॉइन है। इनमें से कोई बड़ी व्हेल नहीं है। मतलब जितने टोकन्स पॉवेल जी के पास है और नॉट फाउंडेशन के पास है, उतने ज्यादा टोकन्स किसी के पास नहीं है। इसलिए कीमत गिरती है तो छोटा करेक्शन हो सकता है। उम्मीद आप समझ रहे हैं। तो इन दोनों के एड्रेस पर नजर रखनी है। किस प्रकार रख सकते हैं? तो भाई, इनके वॉलेट एड्रेस जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उनको कॉपी करके अपने पास रखने हैं। नॉट कॉइन की कीमत जब गिरती है तो ये 2 वॉलेट एड्रेस टोन व्यूअर की वेबसाइट पर पेस्ट करके देख सकते हैं कि इन्होंने बेचा है या नहीं। किसी छोटे सेलर ने कॉइन्स बेचे होंगे तो बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो यही चीज, यानी यही बात नॉट कॉइन में पॉजिटिव है। फिर भी अभी खरीदना बहुत रिस्की है
हम किसी को भी क्रिप्टो को खरीदने या बेचने की सलाह कभी नहीं देते। आपको जो कुछ करना है अपना खुद का पूरा रिसर्च करके ही अपने रिस्क पर कर सकते हैं। वीडियो में इतना जानने के बाद आप टैपस्वैप और हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में भी, मतलब उसकी कीमतों के बारे में भी जानना चाहेंगे, परंतु उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि दोनों केस अलग है। दोनों केस में सिर्फ टॉन ब्लॉकचेन होने की वजह से ज्यादा कीमत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनके फीचर्स अलग अलग हैं। आप भी अपना रिसर्च खुद कर सकते हैं और अच्छी जानकारी या लिंक कमेंट करके बता सकते हैं। अंत में हैमस्टर कॉम्बैट की बात करें तो बहुत से फॉलोअर्स ने हैमस्टर कॉम्बैट गेम में एक भी कार्ड नहीं लिया है। उनको लगता है कि कार्ड खरीदने में पॉइंट्स क्यों खर्च करें। सच बात यह है कि कार्ड्स लेने से प्रति घंटे ज्यादा पॉइंट्स ऑटोमेटिक मिल सकते हैं बिना टैपिंग किए। तो पॉइंट्स का प्रॉफिट यानी मुनाफा पाने के लिए कार्ड्स ले लेना उचित रहेगा। इसलिए आपको रोजाना कॉम्बो दिया जाता है ताकि आपके लिए ज्यादा पॉइंट्स कमाना आसान हो जाए। हैमस्टर कॉम्बैट गेम में कार्ड्स ही इंपॉर्टेंस हैं। कार्ड्स खरीदना ही मुख्य बात है। अलग अलग कार्ड्स खरीद कर ज्यादा पॉइंट्स लेते रहें। अपनी टीम बनाने से भी ज्यादा पॉइंट्स कमा सकते हैं। एक अनुमान से अगले महीने में हैमस्टर कॉम्बैट में लॉन्चिंग की अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।